हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, इनका ग्रामर की दुनिया में यूज कैसे होता है, सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो कंजंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं तभी तो पता चलेगा। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, A conjunction is a word that joins words or sentences together। यानी कि कंजंक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। I called him but he did not hear me। यानी कि मैंने उसे पुकारा परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। इसमें कंजंक्शन क्या था, परंतु। कौन था कंजंक्शन, बट। यानी कि आई कॉल्ड हिम, ये क्या था, ये हमारा एक अलग सेंटेंस था और ये हमारा एक अलग सेंटेंस था। इसको जोड़ा किसने, इसको जोड़ा है बट ने। तो बट हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। अब समझे ना कंजंक्शन क्या करते हैं। कंजंक्शन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्या मैम हम कंजंक्शन को कनेक्टर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, कनेक्ट करने का काम करते हैं तो फिर उन्हें हम कनेक्टर्स बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कंजंक्शन समझ में आया या नहीं। अरे मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, कंजंक्शन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। मैंने लिखा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब ये राम हमारा एक अलग वर्ड है और श्याम हमारा एक अलग वर्ड है, ये दोनों नाउन है। बिल्कुल, नाउन की क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये हमारे नाउन है। तो ये क्या किया, इसको एंड ने जोड़ने का काम किया है। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टर। जैसे एक और एग्जांपल लिखती हूँ। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दो अलग अलग सेंटेंस में लिखूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, इधर लिख देती हूँ अलग सेंटेंस। मेरा आज जन्मदिन है। क्या है, मेरा आज जन्मदिन है। ये मेरा अलग सेंटेंस है कि नहीं, ये अलग सेंटेंस है और ये मेरा अलग सेंटेंस है। कुछ ऐसा करते हैं इसमें कि ये दोनों एक हो जाए, यानी कि आपस में कनेक्ट हो जाए। तो क्या यूज करेंगे हम, कंजंक्शन का यूज करके इसे हम कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसमें क्या लगा सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है। अब समझे क्या करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब समझ में आया कंजंक्शन, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन समझ चुके हैं। अब कंजंक्शन के हम लोग टाइप को देखेंगे। क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। में एक एक करके पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, समन्वयी अव्यय होते हैं। ये क्या होते हैं, समन्वयी अव्यय। यानी कि ये समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 and 2 मेक 4। अब क्या है, 2 and 2। अब इसमें कंजंक्शन क्या है, एंड ने जोड़ा 2 और 2 मिलके क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही passed but his sister failed। अब इसमें क्या था, दो सेंटेंस थे हमारे। he passed, ये अलग था, ये अलग था, ये दोनों अलग अलग थे। इसको
इसको जोड़ा किसने? बट ने, यानी कि ही पास, वो पास हो गया। लेकिन उसकी बहन फेल हो गई, तो लेकिन ने क्या किया? वाक्य को जोड़ने का काम किया। अब अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या ये एक रहेगा? नहीं। अब मैंने बट का यूज किया है तो क्या हो गया? वो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हुए कि नहीं? तो अब ये पूरा एक बन गया ना, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। मोहन कैम एंड सुशील वेंट अवे, यानी कि अब यहाँ पे किसने जोड़ा? एंड ने किससे जोड़ा है? मोहन कैम, यानी मोहन जो था वो आया, और सुशील क्या हुआ? वो तो भाई चला गया। तो इसे किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा। तो आप समझ में आ गया? आपको समझ में आया ना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? ये समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी कुछ टाइप हैं। क्या मैम अलग अलग होगा? नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा, सभी जोड़ने का ही काम करेंगे, बस इसके टाइप अलग हैं तो उनको हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहीं पे समझा देती हूँ ताकि आप जो है आइडिया आपको लग जाए कि ये दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? आश्रित अव्यय। आश्रित अव्यय क्या होते हैं? अभी समझ में आएगा आपको। These join a subordinate clause to a main clause, यानी कि ये क्या करते हैं? ये एक आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। अब बोलो मैम ये आश्रित वाक्य कौन से होते हैं? अभी मैं आपको बताती हूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये क्या होते हैं? देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देते, उनकी पूरी जो है मीनिंग नहीं निकलती, सेंस नहीं निकलता है, तो वो क्या होते हैं? वो डिपेंड होते हैं दूसरे क्लॉज के ऊपर, इसीलिए उनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? अपने में पूरा अर्थ देते हैं, जैसे अपने में पूरा अर्थ देते हैं। You will pass, यानी कि तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, पूरा अपना मतलब निकल रहा है बिल्कुल। If you work hard, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर मैंने कहा अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, आपको पूरा सेंस पता चल रहा है कि मेरी बात पूरी, आपको लग रहा है ना कि कुछ तो अधूरा है, जो अभी से और जो कंप्लीट सेंस निकालने के लिए कुछ और की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हम इसको और इसको कंप्लीट दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। जैसे आज एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी ये अलग था, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी ये अलग था। और टुडे इज माई बर्थडे। टुडे इज माई बर्थडे क्या है? बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे। देखिए इसमें क्या है? आई एम वेरी हैप्पी, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है कंप्लीट सेंस ना, कि मैं बहुत खुश हूँ। अब इसमें तो पूरी मीनिंग निकल रही है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है, बात अधूरी रह गई ना। ये क्या है? ये डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज के ऊपर। जब वो दोनों मिलेंगे तब पूरा अर्थ निकलेगा। तो ये क्या होते हैं? अरे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं। एक तो उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसमें उसको दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आया? यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे वो तो समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें हमारा एक क्लॉज जो होगा वो डिपेंड होगा दूसरे क्लॉज के ऊपर, यानी कि उसे मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी अपना अर्थ देने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब आप अंतर कर पा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समान पद वाले वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल भी देखा था, राम एंड श्याम, दो अलग अलग वर्ड्स थे, उसको आपस में जोड़ दिया। इसमें क्या था? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे। तो इसमें क्या था? क्योंकि आज मेरा जन्मदिन, पूरी बात नहीं हुई ना, मीनिंग नहीं निकल रही है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो पूरे अपने में अर्थ दे रहा है, मीनिंग पूरी निकल रही है, ये क्या है?
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप समझ में आए हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें जो हमारा बिकॉज है वो हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया थे ना कि अब अच्छा आप सोच रहे होंगे मैम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या काम अलग अलग होता है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं था, सभी ज्वाइन करने का काम करते हैं, लेकिन ये समान पद वाले वाक्यों को और उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है, यानी कि एक आश्रित और एक क्या होगा, मेन क्लॉज होगा, यानी कि मुख्य वाक्य होगा। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अभी कंजंक्शन के टाइप आपने पढ़े थे, उसमें कौन से थे? दो। कौन कौन से? एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि आप लोग समझ चुके हैं, आपको आइडिया हो गया है ना कि अब ये दोनों क्या है। अब आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके भी टाइप हैं, उससे हम लोग कवर करेंगे। देखिए, समान पदीय संयोजक निम्न प्रकार के होते हैं। कितने? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? कम्युलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेशन कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इसके टोटल 4 टाइप हैं, इससे हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी टाइप। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कम्युलेटिव कंजंक्शन। ये क्या होते हैं? संयुक्त संयोजक वह संयोजक होता है जिसमें एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कम हेयर एंड डिड हर वर्क, यानी कि शी कम हेयर एंड डिड हर वर्क, यानी कि वो यहाँ आई और अपना काम किया। दो समान वाक्य थे, उसको आपस में जोड़ दिया। किसने? एंड ने जोड़ा। अगर एंड को हटा दोगे तो ये आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे। तो एंड क्या यहाँ पे काम कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो जो कनेक्ट कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन या फिर कनेक्टर्स। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जांपल, आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। यहाँ पे क्या था? देखिए 2 थे, आई वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, यानी कि मैं आगरा गया और ताजमहल देखा। इसको किसने जोड़ा? एंड ने। एंड हमारा क्या हो गया? कनेक्टर्स। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, वी ओपन अवर बुक्स एंड बिगन टू रीड, यानी कि हमने अपनी किताबें क्या की? ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं, इसमें भी किसने जोड़ा? एंड। याद रखिएगा कम्युलेटिव कंजंक्शन हमारे एंड से जोड़े जाते हैं। आगे, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, इसमें तो एकदम सिंपल, किसने जोड़ा? एंड ने। समझ में आ गया है? बिल्कुल। इतने आप लोग समझदार बच्चे हैं कि पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है कम्युलेटिव कंजंक्शन। अब हमारा कौन सा आता है? एडवर्जेशन कंजंक्शन। ये क्या होते हैं? एडवर्जेशन कंजंक्शन ये क्या करते हैं? ये विरोधी चीजों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे विरोधी दर्शक संयोजक वह संयोजक होता है जिसके द्वारा दो विरोधी कथनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, यानी कि विरोधी जो आपस में क्या होंगे, एक बात तो ऐसी होगी कि दूसरी बात उसके हो ही नहीं सकती वैसी। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ही स्लो बट ही शॉर्ट, यानी कि वो धीमा है पर पक्का है। दो विरोधी बातें हैं ना, इसको किसने जोड़ा? बट यानी कि लेकिन ने जोड़ा इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंजंक्शन। याद रखिएगा, जो भी जोड़ दे, जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करने का काम करे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कंजंक्शन हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारा एग्जाम्पल, ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट डिलिजेंट। अब देखो विरोधी बातें हो गई ना, ही इज इंटेलिजेंट यानी कि क्या है, वो इंटेलिजेंट है, बट ही इज नॉट डिलिजेंट यानी कि वो डिलिजेंट नहीं है, परिश्रमी नहीं है। थर्ड देखते हैं, आई वॉज एंग्री स्टिल आई केप्ट क्वाइट। दो विरोधी चीज़ें थी। आप ऐसा होता है आपके साथ कि आप बहुत गुस्से में हो लेकिन आप शांत हो, ये विरोधी चीज़ें ना कि इंसान जो गुस्से में होता है ना वो खूब ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है ना, कहता है ओ ऐसे करता है ना, लेकिन इसमें क्या था? विपरीत चीज़ें। आई वॉज एंग्री स्टिल आई केप्ट क्वाइट। अब इसमें क्या था? उल्टी बात हो गई ना, वो गुस्से में था, शांत भी था। ये कैसे हो सकता है? तो इसमें क्या किया जाता है? विरोधी चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग मस्ती के साथ। कैसे? इस संयोजक द्वारा दो वैकल्पिक कथनों को एक दूसरे से संयुक्त किया जाता है।
इन विकल्पों में से केवल एक ही चुना जाना होता है। इसमें क्या होगा, वैकल्पिक चीजें होंगी, यानी कि इसमें क्या होगा, दो विकल्प होंगे, एक को चुनना होगा। आपके पास भी तो होता है ना, मम्मी खाना बनाती है तो क्या कहती है, या तो आपके पसंद की सब्जी नहीं बनती, माना कि करेला बना है, वैसे मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है नहीं पसंद है कमेंट में बताइएगा, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पसंद है, अब मम्मी क्या कहेंगी, या तो करेला खाओ या तो फिर मार खाओ, दो में से एक चॉइस करोगे, मुझे पता है करेला खा लोगे, है ना। तो इसमें देखते हैं, शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई, इसमें क्या है, और ने, इसमें एक विकल्प है हमारा, शी मस्ट वीप, शी मस्ट डाई, इसको किसने जोड़ा, और ने, और क्या हो गया हमारा यहाँ पे, और हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन है। वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, इसमें क्या है, वॉक क्विकली यानी कि जल्दी चलो, अब धीरे धीरे चलोगे तो ट्रेन तो छूट जाएगी ही ना। तो इसमें क्या हुआ, एल्स ने जोड़ा है कि वॉक क्विकली यानी कि जल्दी चलो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेन जो है मिस हो जाएगी, वो तो तय ही है ना कि अगर धीरे धीरे चलोगे तो मिस हो जाएगी। इसको किसने जोड़ा, एल्स ने जोड़ा है, तो एल्स हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, अब इसमें किसने जोड़ा, अदरवाइज, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है आगे देखते हैं। आइदर कम विद मी और गो टू लाइब्रेरी, या तो फिर क्या करो, या तो फिर मेरे साथ हो या तो फिर लाइब्रेरी जाओ, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। अभी इसमें ये चीज़ कही ना कि एक काम को चुनना होता है, तो इसमें क्या है, देखो आइदर कम विद मी, या तो मेरे साथ आओ या लाइब्रेरी जाओ। अब एक तो काम करोगे ना, एक को चुनोगे ना, दोनों तो कहोगे नहीं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊँगा लाइब्रेरी भी नहीं जाऊँगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं रिलेटिव कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं। इस संयोजक द्वारा दो ऐसे वाक्यों को आपस में मिलाया जाता है जिसमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है, यानी कि जो एक वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य का परिणाम होगा। कैसे देखते हैं, sometimes fell in for heard a splash, यानी कि कुछ तो क्या हुआ है, गिरा, क्योंकि मैंने क्या सुना है, चपाक सुना है। तो इसमें क्या है, अब जो काम हुआ था उसका वो परिणाम है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें किसने जोड़ा, फॉर ने जोड़ने का काम किया, तो फॉर क्या हो जाएगा हमारा, कंजंक्शन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है आगे देखते हैं। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द कॉलरा स्प्रेड, इसमें किसने जोड़ा, फॉर ने जोड़ने का काम किया, कनेक्ट करने का काम किया, तो ये भी हो जाएगा हमारा, आप बताइए क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, बिल्कुल सही। देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हेयर अ नॉक, यानी कि अब कोई तो दरवाजे पे है क्योंकि मुझे क्या दस्तक सुनाई दी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी किसने जोड़ा, इसमें किसने जोड़ा, मस्ट समवन एट द डोर, फॉर ने हमारा क्या किया, जोड़ने का काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, मुझे कहना पड़ेगा, इतने तुम प्यार से पढ़ा नहीं फिर भी लाइक नहीं कर रहे, लाइक करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ लिए थे, उसके टाइप को पढ़ लिए, अब शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग समझ चुके हैं, उसके टाइप को भी कवर कर चुके हैं। अब आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग टाइम, कॉज और रीज़न, पर्पस, कंस्टेंट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंसीजन, मैनर आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये इसके टाइप में इतनी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रकट करने का काम करता है। लेकिन याद रहे आपको, ये क्या करेंगे, याद करिए मैंने क्या बताया था अभी, इसमें एक होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, ये जो कंजंक्शन आएगा वो हमें टाइम को बताएगा। ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा, टाइम पता चल जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, यानी कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, इसमें क्या बता रहा है, व्हेन क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आपको इसको पढ़ने के बाद पता चल रहा है ना, आई वॉज रीडिंग अ बुक यानी कि मैं बुक पढ़ रहा था जब, व्हेन जब, कौन, ही कैम, तो इसमें क्या पता चला, टाइम का पता चला, बिल्कुल पता चला। अब जब से टाइम का पता चल रहा है ना कि मैं बुक पढ़ रहा था, जब वो आया
तो इसमें टाइम का पता चला ना कि जब से टाइम पता चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल पता चल रहा है। आगे देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है ही हैड गॉन बिफोर यू केम। अब देखो इसमें बिफोर, पहले, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ही हैड गॉन यानी कि वो चला गया, तुम्हारे आने से पहले वो चला गया। तो ये क्या हुआ, पहले, इसमें भी टाइम का पता चला ना। देखिए जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि जब, तब, पहले, बाद में, इससे टाइम का पता चलता है। ही वेंट अवे आफ्टर यू हैड स्लीप, यानी कि तुम्हारे सोने के बाद वो चला गया। तो तुम्हारे सोने के बाद, अब बाद क्या कर रहा है, टाइम को बता रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये सभी हमारे कंजंक्शन है, इसमें हमारा आफ्टर कंजंक्शन है। ये क्या करता है, देखिए ही हैड वेंट यानी कि वो चला गया, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट यानी कि तुम्हारे सोने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे सोने के बाद, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, वेट टिल मदर कुक्स फूड, यानी कि जब तक मम्मी खाना बना रही तब तक तो वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, टिल जो है ये हमारा कंजंक्शन है, कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो भी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा कॉज और रीज़न, यानी कि ऐसे हमारे वर्ड्स यूज होंगे जिससे हमें कारण पता चल जाएगा, यानी कि रीज़न पता चल जाएगा, कि ऐसे पता चलेगा ना कि वो वर्ड रीज़न को बता रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी गॉट गुड मार्क्स बिकॉज शी वर्क हार्ड। इसमें बिकॉज ने क्या बताया, कारण को बता दिया, क्योंकि क्या, शी वर्क हार्ड यानी कि उसने मेहनत की थी, तो क्या उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, बिल्कुल सही। तो ये बिकॉज क्या बताया, कारण को बता रहा है कि उसने मेहनत तो की थी तभी तो उसके अच्छे नंबर आए हैं, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। अब इसमें क्या था, कारण बताया, बिकॉज क्यों रो रहा था बच्चा, उसे भूख लगी थी ना, तो इसलिए रो रहा था। he felt as he was careless, इसमें as का यूज किस तरीके से हुआ है, as का यूज इसमें कारण को बताने के लिए हुआ। as के कई इस्तेमाल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इस्तेमाल हो। देखिए as का यूज़ हम लोग मैनर को बताने के लिए भी करते हैं और रीज़न बताने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे as का यूज़ किस लिए हुआ है, रीज़न बताने के लिए हुआ है। आगे चलिए चलते हैं, आगे तो मैं पर्पस यानी कि उद्देश्य, इसमें क्या होगा, उद्देश्य बताया जाएगा। इसमें क्या होगा, उद्देश्य बताया जाएगा। ही गोज इन टू द रूम दैट सो दैट ही मे राइट अ लेटर, यानी कि इसमें दैट क्या है, हमारा कंजंक्शन है। इसमें क्या बताया गया, पर्पस, यानी कि ही गोज इन टू द रूम, यानी कि वो रूम में जाता है। क्यों जाता है भाई, पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो क्या कर सके, लेटर लिख सके। तो इसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लेटर लिखने का। तो इसमें उद्देश्य बताया गया है, तो इसमें कंजंक्शन क्या होगा, दैट का यूज हुआ है और इसमें उद्देश्य बताया गया है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पर्पस बताने वाला पार्ट है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, आगे है वी ईट दैट सो दैट, यानी कि या तो हम दैट का यूज़ करेंगे या तो सो दैट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी में लिव, यानी कि हम लोग क्यों खाते हैं। अच्छा आप बताइए, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ताकि अच्छे मार्क्स ला सके, बिल्कुल सही। और इसमें क्या है, वी एट दैट, यानी कि हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं। अच्छा आप किस लिए खाते हो, अच्छा लगता है इस वजह से नहीं, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। तो इसमें क्या है, जीने के लिए खाते हैं ताकि हम जी सकें। ही हेल्ड माई हैंड लिस्ट आई शुड फॉल, इसमें क्या है, इसमें है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, क्यों, कहीं ऐसा ना हो ना कि गिर जाए, तो कहीं ऐसा ना हो। तो पर्पस बताया ना, पकड़ने का उद्देश्य क्या था, हाथ पकड़ने का उद्देश्य क्या था, ताकि वो गिरे ना। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा रिजल्ट या कंसिक्वेंस, यानी कि परिणाम। इसमें क्या होगा, परिणाम पता चलेगा, देखते हैं कैसे। I am so old that I cannot work hard, यानी कि अब मैं इतना बूढ़ा हूँ, आपकी बात नहीं कर रही ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो बूढ़ा है इसकी बात कर रही हूँ। वो इतना बूढ़ा है कि ना वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें परिणाम बताया गया है कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा दैट, परिणाम बताया है कि वो इतना बूढ़ा है कि वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। I was so tired that I could not work, यानी कि वो अब इतना थक चुके हैं कि काम कहाँ से, जब ज़्यादा थक जाते तो काम नहीं होता है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे कहा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है।
He is so poor that he cannot buy books. अब वो इतना गरीब है कि वो किताबें नहीं खरीद सकता। इसमें क्या बताया जा रहा है? परिणाम को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? that कंजंक्शन। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कंडीशन। शर्त होती है यहाँ पे। अब इसमें शर्त क्या होगी? चलिए देखते हैं। You will pass if you work hard. तुम पास हो जाओगे। कैसे? शर्त है कि जब तुम मेहनत करोगे, क्या करोगे? कठिन परिश्रम करोगे तभी तो पास होगे। शर्त रखी ना, ऐसे पास नहीं होगे। शर्त रख दी, तुम पास हो जाओगे, ये तो ठीक है, तुम पास हो जाओगे, लेकिन कब? शर्त है अगर तुम मेहनत करोगे तब। ठीक है, आगे आता है हमारा इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। इसमें भी शर्त है मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन कैसे? जब तुम मेरे पास आओगे तब। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें किया जा रहा है कि एक शर्त रखी जा रही है। बिल्कुल। आगे देखते हैं। I will not come unless I am invited, यानी कि मैं नहीं आ सकता जब तक मैं नहीं आऊँगा जब तक मुझे आमंत्रित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है, बिना आमंत्रित के कौन जाता है? तो यहाँ पे क्या है? unless हमारा क्या है? कंजंक्शन है। इन वाक्यों में if और unless द्वारा शर्त प्रकट हो रही है। किसके द्वारा? इसमें क्या है? if ने बता दिया अगर तुम मेहनत करोगे, इसमें unless ने बता दिया, इसमें क्या है? if ने बता दिया शर्त को। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा कंपैरिजन। तुलना करने के लिए भी तो हमारे सबऑर्डिनेटिंग का यूज़ किया जाता है। कैसे? आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू, यानी कि आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू, यानी कि मैं क्या हूँ? तुमसे ज़्यादा क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग। देन यू, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसमें किस, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? देन कंपैरिजन कर रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। The fox was cleverer than the crow. अब इसमें तो आपको ही पता है क्या होता है? फॉक्स जो होता है क्लेवर होता है ना, किसी क्रो से तो होता ही है ना। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देन का यूज क्या बताने के लिए हुआ है? कंपैरिजन बताने के लिए हुआ है। यहाँ पे ए है। ओके, आगे आता है हमारा कंसीजन, यानी कि रियायत या छूट। इसमें क्या होता है? Although he worked, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत लिखी, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। Although he worked hard, he failed. अब यहाँ पे क्या हुआ भाई? Although he worked hard, यानी कि हालांकि उसने मेहनत तो की थी, लेकिन क्या हुआ? वो फेल हो गया। इसमें क्या था? छोटी। इसमें क्या था? छोटी, कि उसने मेहनत तो की थी, फिर भी क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो इसमें क्या होता है हमारा? आल्दो। ये कैसे शुरू होते हैं? आल्दो से शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग येट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, यानी कि वो पुअर है फिर भी क्या है? हैप्पी है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इसमें क्या हो जाएगा? येट दो। येट का मैंने भी बताया, यहाँ पे अगर यहाँ पे यूज़ हुआ है तब भी सही है, अगर यहाँ पे हमने येट नहीं यूज़ किया तब भी सही है। ठीक है, आगे आता है हमारा मैनर, यानी कि रीति, तरीका बताता है। इससे कैसे? जैसे ही मे डू एज ही लाइक, यानी कि वो जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। यहाँ पे एज का यूज़, वहाँ पे रीज़न, अभी पिछले में हम लोगों ने देखा था ना, एज का यूज़ किस लिए होता? रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए होता। लेकिन यहाँ पे किस रूप में हो रहा है? कारण नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे तरीके को बताया जा रहा है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एज क्या है? कंजंक्शन। आगे आता है शी डिड एज शी वॉज आस्क्ड, यहाँ पे एज क्या है? तरीके को बताया जा रहा है। किस तरीके से इसका यूज़ कैसे हुआ है? तरीका बताने के लिए हुआ है। आगे देखते हैं। यू मे डू एज यू प्लीज़, यानी कि इसमें भी एज का यूज़ तरीका बताने के लिए हुआ है। तो कंजंक्शन आपके क्लियर हुए, कंजंक्शन क्लियर हो गए, इसके टाइप क्लियर हो गए। एग्जाम में इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।